Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। आज यानी 16 जून को एयर इंडिया के एक विमान ने हांगकांग से उड़ान भरी थी नई दिल्ली आने के लिए, लेकिन बीच में ही कुछ टेक्निकल ग्लिचेस, कुछ समस्याएं सामने आई, जिसके बाद विमान को वापस हांगकांग की तरफ मोड़ा गया और वहां पे इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। अब विमान में क्या समस्या आ गई थी, कितने पैसेंजर्स वहां मौजूद थे विमान के अंदर, सुरक्षित हैं क्या, अब क्या स्थिति है उसकी, ये रजत बताएंगे। बिल्कुल भावरी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 315 है जो हांगकांग से उड़ान भरती है दिल्ली के लिए। और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 90 मिनट की उड़ान के बाद वो वापस अपने गंतव्य पे आ जाती है कि जहाँ से जिस एयरपोर्ट से उसने उड़ान भरी थी। इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे और जिसकी वजह से जो स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं उन्हें फॉलो करते हुए सभी यात्रियों को वापस ले आया गया है। एक चीज़ ये आ रही है कि सभी लोग सुरक्षित हैं और एयर इंडिया की तरफ से अभी कुछ देर पहले एक रिएक्शन आया है। उनका कहना है कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं जिनकी वजह से उड़ान को वापस फ्लाइट को वापस बुलाया गया है और जो लोग भी जो यात्री थे उन्हें दिल्ली भेजने के लिए एक अल्टरनेटिव व्यवस्था करी जा रही है और ग्राउंड स्टाफिंग वहाँ पर मौजूद है। जो भी हेल्प मुहैया करानी चाहिए उसके लिए एयर इंडिया तैयार है और वो हेल्प कर भी रही है। एक जो ज़रूरी बात इसमें ये है कि जिस फ्लाइट का हम जिक्र कर रहे हैं AI 315, ये बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर सीरीज़ का प्लेन है और ये वही प्लेन है जो 12 तारीख को जिक्र में आया था जब अहमदाबाद में एक फ़्लाइट अहमदाबाद के हवाई अड्डे से उड़ान भरती है और चंद मिनट एक आध मिनट के बाद वो क्रैश हो जाती है और उसमें तमाम लोग, जो CCTV फुटेज आया था उसमें यह था कि कुछ मिनट भी नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स में ही वो प्लेन क्रैश हो गया। उसमें तमाम रिएक्शंस आए हैं और सुबह भी हम एक स्टोरी हमने वीडियो करी है जिसमें एक परिवार है, एक डॉक्टर परिवार है जो लंदन बेस्ड थे। वहाँ पर हॉस्पिटल में वो रेडियोलॉजिस्ट थे, वो अपने परिवार को लेने यहाँ पर आए थे राजस्थान के बांसवाड़ा और यहाँ से परिवार को पहली बार वो लंदन ले जा रहे थे और उसी दौरान वो उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे उस हादसे का शिकार हो जाते हैं। और अभी जो आधिकारिक आंकड़ा आ रहा है कि जो प्लेन अहमदाबाद से दुर्घटनाग्रस्त होता है उसमें 242 लोग सवार थे जिसमें क्रू मेंबर भी थे, 2 पायलट्स थे और 241 लोग प्लेन के जो हैं उनकी मौत हो गई है और 39 लोग, क्योंकि वो प्लेन जिस हॉस्टल की बिल्डिंग से जाकर टकराता है तो वहाँ पर 29 लोगों की मौत हो गई जिसमें 5 MBBS स्टूडेंट भी शामिल हों। और ये आंकड़ा 279 का जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 279 का आंकड़ा है। तो इसलिए ये खबर बताना ज़रूरी था कि ये उसी सीरीज़ का प्लेन है जिससे कुछ दिन पहले हादसा हुआ, कुछ दिन क्या 3 दिन पहले हादसा हुआ है। बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर सीरीज़ का प्लेन था, उसमें टेक्निकल ग्लिच आती है, इस वजह से दिल्ली जाने से पहले ही 90 मिनट की हवाई सफ़र के बाद प्लेन अपने गंतव्य पर वापस लौटता है। एक चीज़ ये भी है विभावरी, मैं जोड़ता हूँ उसमें कि अभी ये बात सामने नहीं आई है कि टेक्निकल ग्लिच क्या थी, क्या वो समस्या थी प्लेन में जिसकी वजह से पायलट ने प्लेन को वापस लेके आई। जी बताएं। इसी तरह की एक खबर आई थी, चूंकि अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान क्रैश हो गया तो उसके बाद से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। 13 जून को एक खबर आई थी कि थाईलैंड के फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक विमान ने उड़ान भरी, वो भी एयर इंडिया का ही विमान था नई दिल्ली आने के लिए, लेकिन बीच में एक फ़ोन कॉल आता है, धमकी दी जाती है कि विमान में बॉम्ब है, जिसके बाद से अंडमान सागर का एक राउंड चक्कर मार के विमान वापस, उसने इमरजेंसी लैंडिंग की थी, वापस फुकेत जाकर नई दिल्ली नहीं आ पाया था उस वक्त प्लेन। और बाद में पैसेंजर्स को बाहर निकाला गया प्लेन से, सिक्योरिटी चेकिंग हुई, बाद में पता चला था कि कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई बॉम्ब नहीं था, बस वो धमकी दी गई थी। हालांकि सारे पैसेंजर सभी लोग सुरक्षित थे। बाद में नई दिल्ली के लिए दोबारा उस प्लेन ने उड़ान भरी थी। अब चूंकि अहमदाबाद का जो हादसा 12 तारीख को हुआ, उसके बाद से लगातार इस तरह की कई खबरें सामने आ रही हैं। एक 13 जून को एक एयर इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी करी थी, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच जवाबी हमले चल रहे हैं। पहले इजराइल की तरफ से हमला किया गया और ईरान की तरफ से, दोनों तरफ से रिटेलिएट किया जा रहा है। उस दौरान तकरीबन 16 फ्लाइट्स ऐसी थी जिन्हें या तो डाइवर्ट किया गया था और या तो उन्हें वापस अपने एयरपोर्ट बुलाया गया था। इसका रीज़न ये था क्योंकि ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ये फ्लाइट्स प्रभावित हुई थी। तो एयर इंडिया से जुड़ी ये खबरें थी और ये हमें लगा ये खबर ज़रूरी है क्योंकि ये उसी सीरीज़ का प्लेन है, बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, क्योंकि जो अहमदाबाद में जो हादसा हुआ उसी सीरीज़ का प्लेन था। तो फिर से उसी से जुड़ी खबर आई तो हमें लगा तक लाना ज़रूरी है। और ये जांच चल रही है कि उसमें टेक्निकल ग्लिच क्यों था, क्यों
फ्लाइट को वापस हांगकांग बुलाया गया। तो इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम अच्छी को बात बताते यह है हैं। कि इसमें फिलहाल किसी के भी किसी तरह की कैजुअलिटी या किसी तरह की भी हताहत होने की किसी की खबर नहीं है हांगकांग वाली सभी फ्लाइट सुरक्षित में। हैं। हाँ, आगे जो भी अपडेट्स आएंगे इस खबर से जुड़े हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम विभावरी है, हमारे साथ रजत है, कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉक।